तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब्सुर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्री पोजीशंस के बारे में। देखिए, अभी हाल फिलहाल में क्या है, एफसीआई वॉचमैन की एग्ज़ाम आने वाली है। देखिए, एग्ज़ाम डेट भले डिक्लेयर नहीं हो, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स थे कि सर उनका बहुत ज़्यादा कमेंट था कि सर इंग्लिश का लेक्चर वगैरह भी करिए, इंग्लिश का प्रिपेयर वगैरह भी करिए। तो देखिए, मैं बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ प्रीपोजिशंस का, क्योंकि देखिए 2017 का क्वेश्चन मैंने पेपर जो है एनालिसिस करा, तो उसमें मेरे को इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन रैंडम मिला है। तो मैं सोचा कि क्यों ना प्रीपोजिशन से स्टार्ट करूं। और देखिए, ये प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर होता है ना ग्रामर में, वो चाहे किसी भी एग्जाम्स के लिए हो, वेरियस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको प्रीपोजिशन समझना है, देखिए मैं भी कोई लीजेंड नहीं हूँ या फिर मैं भी कोई बहुत 15-20 साल से पढ़ाने वाला लेक्चरर नहीं हूँ। मैं आपके जैसा ही नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश करूँगा कि मेरे को जितना नॉलेज है, जितना मेरे को आता है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। अगर मेरे द्वारा शेयर किए गए इन्फॉर्मेशन से किसी की हेल्प हो सकती है, किसी को नॉलेज मिल सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, वो अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो फिर चलिए ले स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज की पहली क्लास है, इसलिए मैं आज केवल 5 प्रीपोजिशन से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसके बाद फिर अगले ये 3 से 4 सीरीज़ में आने वाली है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो फिर क्यों ना बिना टाइम वेस्ट के चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा चीज़ जानते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हूँ प्रीपोजिशन की यहाँ पे डेफिनेशन होती है, क्या होती है वो सारी चीज़ डिस्कशन करते हैं। एक्चुअल में प्रीपोजिशन को है ना हिंदी में बोलते हैं पूर्वसर्ग। अब देखिए, प्री और पोजीशन यानी कि प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है प्री पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है, आप एक समझ सकते हैं। देखिए, सर्ग का मीनिंग ये होता है एक मतलब पोजीशन का मतलब होता है एक स्थान होता है। तो देखिए, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, आप ऐसे समझिए। तो पहले एक बार डेफिनेशन मैं पढ़ के समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं जो भी कहना चाहता हूँ, अपना विचार रखना चाहता हूँ, वो आप सामने में रखूँगा। ओके, तो देखिए, प्रीपोजिशन वे शब्द या शब्दों के समूह होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम व वाक्यों के दूसरे भाग के बीच का संबंध को दर्शाते हैं। अक्सर इन्हें किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगाया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, प्रीपोजिशन जो दो वर्ड होते हैं या फिर दो सेंटेंस होते हैं, उनके बीच में एक हिसाब से मेडिएटर यानी दो शब्दों को जो पूरे नहीं होते उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं प्रीपोजिशन। और देखिए, मैं आपको पहले ये अवेयर कर दे रहा हूँ, मेरे को जितना नॉलेज है, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो करूँगा। मेरे को पता है इस वीडियो को बड़े बड़े लीजेंड्स भी देख रहे होंगे, जिनको कई साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस होगा, जो पढ़ाते हुए एकदम बाकायदा, जिनकी ऑफलाइन क्लासेस वगैरह चलती होगी, या फिर जो वेरियस एग्जाम की तैयारी करते हो। अगर मेरे से कोई चीज़ को समझाने में भूल हो जाती है तो प्लीज़ अपना यार दोस्त समझ के माफ़ कर दीजिएगा। बाकी मैं अपना नॉलेज कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने की। ओके, तो फिर देखिए, यहाँ पे एक बार इंग्लिश में पढ़ के समझा देता हूँ। प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफन प्लेस्ड बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि प्रीपोजिशन को क्या करते हैं हम लोग, संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगाते हैं, ताकि जो वर्ड है वो प्रॉपर वे में एक लिहाजे से आपको समझ आ जाए, है ना, किसी भी सेंटेंस वो पूर्ण लगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझाता हूँ। ओके, तो देखिए, आज का जो 5 प्रीपोजिशन मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से केस में हम लोग जो प्रीपोजिशन होता है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हम लोग उनका यूज़ करते हैं, है ना। तो देखिए, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ एक तो फॉर्म के बारे में, उसके फ्रॉम के बारे में, एक हो गया ऑफ प्रीपोजिशन, फिर सीन्स हो गया, फिर फॉर हो गया, फिर इन हो गया। तो मैं आज को 5 यहाँ पे जो लिस्ट मैंने आपको लगा है, आज मैं इन्हीं 5 जो टॉपिक है, मतलब 5 प्रीपोजिशन है, आज इनके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, सो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला हो जाता है फ्रॉम। फ्रॉम का बेसिकली हिंदी में अगर मीनिंग निकालें तो से होता है। तो देखिए, यहाँ पे कौन कौन से केसेस में हम लोग फ्रॉम का यूज़ कर लेते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहला केस आ जाता है किसी जगह से, यानी कि सम प्लेसेस के स्थान पर हम, है ना, फ्रॉम सम प्लेसेस के स्थान पर जहाँ पे कुछ जगह का वर्णन मिलता है, वहाँ पे हम लोग उस केस में हम लोग क्या फ्रॉम का यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी समय के बारे में जहाँ पे बोध होता है, वहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, किसी स्रोत से, यानी कि किसी सोर्स, अगर हमें किसी सोर्स का पता चलता है, उस स्थान पर हम भी वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसका एग्जांपल देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ओके, सो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट। देखिए, आई होप आप सभी को जो पीडीएफ है वो दिखाई दे रहा होगा, जो कंटेंट मैं आप सामने में रख रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिएगा, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना के अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। भले मैं समझाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो मैं आप सामने में जो एग्जांपल्स दूंगा आपको, वो ज़रूर
ज़रूर पसंद आएंगे, इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्या बोला था, किसी जगह से, है ना, फ्रॉम सम प्लेसेस से। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं न्यूयॉर्क से आता हूँ, है ना, मैं न्यूयॉर्क से आता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी प्लेस, किसी जगह का वर्णन हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूयॉर्क क्या है, एक जगह है। तो इसका यहाँ पे आप लोग ट्रांसलेटिंग देख सकते हैं ना, आई एम कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि एक जगह का यूज़ हो रहा है, एक जगह का वर्णन हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क एक प्लेस है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा है, वे जिम से कसरत करने के बाद आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, जिम एक प्लेस है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सपोज वहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दे कैम आफ्टर डूइंग एक्सप्रेस, है ना, मतलब एक्सरसाइज फ्रॉम द जिम। तो जिम क्या है, एक जगह है जहाँ पे इसका वर्णन हुआ। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको जगह का, किसी जगह का मेंशन मिलता है ना, जहाँ पे प्लेस वगैरह का डिटेल मिलता है, वहाँ पे आप लोग आराम से फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे और एग्जांपल देख सकते हैं, वह अमेरिका से आए। तो यहाँ पे अमेरिका क्या हो जाएगा, एक प्लेस है, तो दे अराइव फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। और देखिए भाई, द हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए आर्टिकल पढ़ाऊंगा मैं आप लोग जब भी, तब तो उसके बारे में बताऊंगा ए हिंदी का यूज़ कहाँ पे करते हैं। लेकिन आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब भी आप किसी जो फेमस जगह है, फेमस सिटीज़ है या फिर कंट्री के बारे में आप जब भी यूज़ करते हैं वो उस वर्ड को, तो वहाँ पे आपको सामने में क्या लगाना होता है, द का यूज़ करना होता है, ताकि जो प्रॉपर वे में एक सेंटेंस होता है वो जम पाए और अच्छे ढंग से आप शो कर पाएँ। ओके, सो अगला उदाहरण है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, तुम किसी स्कूल से आए हो, विच यू हैव कम, है ना, कम फ्रॉम, है ना, मतलब यहाँ पे है विच स्कूल यू हैव यू कम फ्रॉम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका भी उदाहरण मिल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला चीज़ आप लोग देख सकते हैं, हे मतलब वह बिहार से आया, वह बिहार से है, हे इज़ फ्रॉम बिहार। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग, आई होप आप सभी को इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। देखिए जहाँ पे किसी टाइम के बारे में या फिर किसी जगह के बारे में जहाँ पे आपको जानकारी मिलती है, वहाँ पे आप लोग फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। सो अगला चीज़ देख लेते हैं। अगला हम फ्रॉम का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, कौन से सिचुएशन में, कौन से केस में करते हैं। तो देखिए किसी समय से, अब इसका क्या चीज़ है आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, मैं अगले सप्ताह से अपना काम करूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्ताह बोल रहे हैं, यानी कि हमें किसी टाइम के बारे में पता चल रहा है, वहाँ पे टाइम का यूज़ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। ओके, आई होप एग्जाम्पल्स को देखेंगे आप लोग ना, बढ़िया पढ़ेंगे तो आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। हाँ, आपको समझ आ जाएगा कि फ्रॉम का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो 3 केस में फ्रॉम का यूज़ होता है। पहला केस होता है आपका, है ना, कि जहाँ पे किसी प्लेस का वर्णन मिलता हो, एंड सेकंड थिंग इज़ जहाँ पे किसी टाइम के बारे में बताया जाता है। ओके, तो अगला उदाहरण है, रोहित 12 बजे से पढ़ाई करेगा। देखिए इसमें भी टाइम का मेंशन हो रहा है, टाइम का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे रोहित विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 12 ओ क्लॉक। उसके बाद देन थर्ड एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, फुटबॉल की प्रैक्टिस अगले सप्ताह से शुरू होगी। द फुटबॉल प्रैक्टिस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक एंड इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जिस क्षण से। देखिए मैंने क्या है, जो चीज़ यहाँ पे जिसमें समय का जिक्र होता है ना, मैं उस चीज़ को या फिर जो चीज़ हाईलाइटेड होती है, जो चीज़ रियल फैक्ट्स होती है, मैंने उसको क्या करा है, बोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उदाहरण में, जिस क्षण से वह स्कूल में आया है उस समय से उसके नाक में दम कर रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ही हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट, है ना, न्यूसेंस फ्रॉम द मोमेंट ही ज्वाइंड द स्कूल, है ना। तो ऐसे करके आप लोग समझ सकते हो। उसके लास्ट उदाहरण देख सकते हैं, यह गलती अब से दोबारा नहीं होनी चाहिए। दिस मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड फ्रॉम द मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग समझ सकते हैं। देखिए आपको कुछ समझ आया जाना है, लेकिन जो एग्जाम्पल को डेडिकेटेड होकर फॉलो करेगा, जो अच्छे से प्रिपेयर करेगा, उसको एक ही बारे में मैं जो समझा रहा हूँ ना, वो आपको ज़रूर समझ आना है। तो बस पेशेंस रखिए और अच्छे से वीडियो को फॉलो करके देखिए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ लास्ट है कि हम लोग देखिए यहाँ पे जो थर्ड थिंग इज़ किसी फ्रॉम, मतलब किसी सोर्स का जहाँ पे हमें जिक्र होता है, किसी चीज़ के बारे में पता चलता है किसी सोर्स से, तो हम वहाँ पे भी उस प्लेस पर भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, मैंने राहुल से दुर्घटना के बारे में सुना। तो देखिए यहाँ पे राहुल क्या हो रहा है, जो मैंने राहुल से दुर्घटना के बारे में सुना। तो देखिए मैं किसका, मेरा सोर्स क्या है, राहुल है। तो राहुल से मुझे क्या पता चल रहा है कि वहाँ कोई जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। तो मुझे किससे पता चला, तो राहुल हो गया। तो राहुल मेरे लिए क्या हो गया, मेडिएटर हो गया, मेरे लिए सोर्स हो गया, जहाँ से मुझे डेटा पता चल रही है, जानकारी मिल रही है। तो देखिए मैंने राहुल से दुर्घटना के बारे में सुना, आई गॉट टू नो अबाउट द एक्सीडेंट फ्रॉम राहुल। ओके, आई होप आप सबको ये समझ आया होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद भी आ रहा होगा। देन उसके बाद सेकंड एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने ये ज़रूरी जानकारी गूगल से ली। ओके, तो गूगल हमारे लिए क्या हो रहा है, एक माध्यम हो रहा है, एक सोर्स हो रहा है। आई गॉट द रिक्वायर्ड डिटेल्स फ्रॉम गूगल एंड सेकंड एग्जांपल इज़ है ना, यह वह दुकान है,
जहाँ से मैं दूध लेता हूँ। ओके, यह वह दुकान है जहाँ से मैं दूध लेता हूँ। तो मेरे लिए दूध क्या है, एक प्रोडक्ट है, और जो शॉप है वो क्या है, मतलब जहाँ से है ना, मेरे लिए जो शॉप क्या है वो एक जगह है ना, एक जगह भी है और साथ ही साथ एक सोर्स भी है जहाँ से मैं क्या लेता हूँ, दूध लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे दैट इज़ द शॉप फ्रॉम विच आई जनरली बाई मिल्क। ओके, सो उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, पनीर दूध से बनता है। तो देखिए पनीर किससे मतलब पनीर किससे बनता है, दूध से। तो दूध क्या है, एक माध्यम है ना। चीज़ इज़ अ मेड फ्रॉम मिल्क। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम का यूज़ किन किन सिचुएशंस में होता है, किन किन केसेस में होता है। ओके, उसके बाद लास्ट एग्जांपल है, गंगा नदी से, मतलब गंगा नदी हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे हिमालय क्या हो गया, सोर्स हो गया जहाँ से क्या निकलती है, गंगा रिवर जो है निकलती है। द गंगाज एज ओरिजिन है ना, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज। ओके, सो अब हमारा अगला नंबर का, यहाँ पे दूसरा नंबर का जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब भी होता है बेसिकली से होता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग जो ऑफ होता है वो कौन से केसेस में यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं ना। लिविंग अ सरफेस टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट, मतलब किसी सतह से अलग होना। जहाँ पे कोई चीज़ किसी सतह से अलग होती है, सपोज़ यहाँ पे आप लोग एक चीज़ मान के चलिए है ना, कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो चौक है, ये सपोज़ मान लीजिए ये टेबल पे है। तो टेबल से जब इसको मैं उठाऊंगा, जब ये टेबल से अलग हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। रोहन ने लैपटॉप को अपने डेस्क से उठाया। ठीक है, तो क्या कर रहा है, रोहन जो है लैपटॉप को डेस्क से उठा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, किसी सरफेस है जहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है वहाँ पे उसको रखा है हमने, तो वो क्या है, उठा रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लैपटॉप और जो टेबल है, जो डेस्क है, उससे क्या हो रही है, उनके बीच में दूरी बढ़ रही है। तो उसी चीज़ को हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। सपोज़ आप लोग एक चीज़ समझिए, हम लोग क्या बोलते हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मतलब क्या हो गया, या फिर उसको चार्जर से निकाल दिया जाता है। तो क्या होता है, चार्जर इलेक्ट्रिक मोबाइल को चार्जर से जब हम लोग हटाते हैं, निकालते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और जो मोबाइल के बीच में क्या होता है, दूरी बढ़ जाती है, इसलिए मोबाइल को हम लोग ऑफ करते हैं। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, रोहन ने लैपटॉप को अपने डेस्क से उठाया, मतलब क्या हो रहा है, रोहन पिकअप हिज लैपटॉप है ना, लैपटॉप ऑफ हिज डेस्क। तो आप लोग समझ सकते हैं, जहाँ पे भी किसी को छोड़ने या फिर किसी सतह से अलग होने की बात होती है, जिक्र होती है, वहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, अगला नंबर देख ले एग्जाम्पल, काम वाली टेबल से धूल हटा रही थी, काम वाली टेबल से धूल हटा रही थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैट इज़ वाइपिंग द डस्ट ऑफ टेबल, है ना, द डस्ट ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑफ का यूज़ हुआ है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है नेक्स्ट वाला, रणवीर पैराग्लाइडिंग करने के लिए हवाई जहाज से कूदा, है ना। रणवीर जम्प्ड ऑफ द प्लेन फॉर पैराग्लाइडिंग, मतलब क्या हो रहा है, जब राहुल रणवीर जो है पैराग्लाइडिंग करने के लिए क्या हो रहा है, मतलब जो एरोप्लेन है वहाँ से कूद रहा है ना। तो क्या हो रहा है, पहले वो सरफेस था, मतलब प्लेन में था, उसके बाद वो कूदा, तो क्या हुआ, मतलब जो सरफेस है वहाँ से वो हट रहा है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद डाइनिंग टेबल से प्लेट हटा दो, मूव द प्लेट ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो जहाँ पे भी आपको किसी सतह से हटने की बात हो या फिर किसी चीज़ को, स्थान को छोड़ने की बात है, वहाँ पे आप लोग ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप एग्जांपल्स के लिए बिल्कुल भी दिक्कत ना लें, कैसे प्रैक्टिस कराना वो मेरे को पता है, तो मैं वो प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। और मैं इसका जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी दूंगा जिसको आपको सॉल्व करके देना होगा। ओके, सो अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है सीन्स का। अब देखिए सीन्स का मतलब भी होता है ऐसे, अब आपको बताऊंगा सीन्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी निश्चित समय के लिए, है ना, जहाँ पे हमें पता हो कि हाँ वो टाइम जहाँ पे श्योरिटी हो, हम वहाँ पे क्या करते हैं, सीन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल देख लिए, मैं दोपहर से लिख रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पता है आपको, एक निश्चित टाइम पता है कि आप कब से क्या काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं दोपहर से लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग सिंस आफ्टरनून। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर क्या है, वह शनिवार से इस पर काम कर रहा है। तो देखिए जहाँ पे आपको टाइम की श्योरिटी हो, आपको टाइम पता हो, वहाँ पे आप लोग सिंस का यूज़ कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे सिंस का यूज़ होता है जनरली। तो देखिए वह शनिवार से इस प्रकार का काम कर रहा है, इस पर काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्क, है ना, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट सिंस सैटरडे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीन्स का यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया गया है। उसके बाद अगला है, वह बुद्धिमान है, इसके लक्षण उसने बचपन से ही दिखा दिए, मतलब दिखाना शुरू कर दिए थे। ओके, ही सो सीन्स, है ना, ही सो सीन्स ऑफ बीइंग अ प्रॉपरली सॉरी
है ना यहाँ पे प्रोजेडी सिंथ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीन सी वॉस अ चाइल्ड। उसके बाद अगला नंबर का उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, उसके ग्रेजुएशन करने के बाद से ही मंदी शुरू हो गई थी। देयर है ना, देयर हैज़ बीन री है ना रिसेशन सीन्स ही, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीन्स का यूज़ हुआ है, सीन्स हैज़ कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। तो ऐसे करके आप लोग क्या है, जितना ज़्यादा एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे आपकी ग्रामर उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आपको एग्ज़ाम में जो वेरियस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और देखिए भाई ऐसा है कि ये एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिला है, ताकि जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, वो हिंदी वो पहले उसको पढ़ सके हिंदी में, और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करने में उनको दिक्कत ना हो, और वो समझ सके कि कैसे कैसे किस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और जिनकी ग्रामर भी स्ट्रांग होगी उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन खास करके जो मिड वे में होते हैं जिनकी ग्रामर वगैरह थोड़ी सी वीक होती है, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट डाउन करिएगा। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ना, अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है फॉर। अब देखिए भाई फॉर का यूज़ कैसे करते हैं, ये तो आई होप आप सबने जिन्होंने भी लेटर वगैरह लिखा है उनको तो बहुत पता ही होगा स्कूल लाइफ में कि कैसे कैसे कहाँ पे हम लोगों ने फॉर का यूज़ करा था और कैसे कैसे लेटर लिखते थे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 3 केसेस होते हैं जिनमें हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। पहला केस हो जाता है किसी समय की अवधि से, ठीक है। देन उसके बाद के लिए का, जहाँ पे के लिए का यूज़ होता है फॉर सम पर्पज़ के लिए, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। और द लास्ट होता है किसी चीज़ के बदले कुछ और, यानी कि फॉर एक्सचेंज, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का एक्सचेंज करना होता है वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं तीनों केसेस को देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हम लोग उनका यूज़ करेंगे और कैसे कैसे हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में हो जाएगा फॉर्म अ पीरियड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, किसी समय की अवधि से। तो देखिए पहला एग्जांपल आप लोग देखिएगा कि भविष्य 3 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, भविष्य 3 घंटे से खेल रहा है किसी समय की अवधि के लिए। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे टाइम का मेंशन हो, ठीक है, जहाँ पे टाइम का अब देखिए इससे पहले मैंने क्या बताया था, इससे मैंने पहले बताया था सीन्स के बारे में, जहाँ पे केवल आपको समय के बारे में पता हो, ठीक है, समय के बारे में पता हो, लेकिन उसमें क्या है आपको श्योरिटी हो, जैसे वो शनिवार से काम कर रहा है, जैसे आपने उसने देखा कि शनिवार से काम, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग ये नहीं पता था कि वो कितने समय से लेके कितने टाइम तक वो काम कर रहा था। उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे आपको श्योरिटी हो, टाइम के बारे में अच्छे से पता हो, वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, फ्रॉम मतलब वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भविष्य हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। ओके, उसके बाद देखिए वह कई दिनों से यह कह रहा है, ठीक है, तो ही हैज़ बीन डूइंग दिस फॉर डेज। अगला नंबर का उदाहरण देख सकते हैं कि वह लंबे समय से एक रास्ते में है, ही हैज़ बीन अ रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं वेरियस एग्जांपल, जितने आप फॉलो करेंगे, जितने आप इसके बारे में डेडिकेटेड होकर पढ़ेंगे, आपका ग्रामर उतना ही अच्छा होते जाएगा। अगला नंबर के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतने लंबे समय से गेम क्यों खेल रहे हो, वाई हैव यू बीन प्लेइंग गेम्स फॉर दिस लॉन्ग। ओके, तो ऐसे करके आप लोग जितना इसको डेडिकेटेड होकर फॉलो करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अगला नंबर के केसेस देख लेते हैं, है ना, के लिए, यानी कि फॉर सम पर्पज़, किसी उद्देश्य के लिए हम लोग भी क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला उदाहरण देख लीजिए, उसने, है ना, उसने ये अपने बेटे के लिए किया। तो देखिए के लिए का मतलब बेसिक, जहाँ पे के लिए यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम लोग जनरली यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। तो ही डिड इट फॉर हिज सन। ओके, अगला नंबर का उदाहरण देखिए, वो मेरे पास सुझाव के लिए आया, है ना, वो मेरे पास सुझाव के लिए आई, मतलब सी कैम टू मी फॉर अ सजेशन, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी फॉर है। उसके बाद अगला नंबर का उदाहरण देखिए, सैनिक देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, सोल्जर सेक्रीफाइस देयर, है ना, सोल्जर सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द नेशन। तो ऐसे करके वेरियस उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला नंबर का है, अगला केस है कि किसी चीज़ के बदले और कुछ, है ना, मतलब कोई चीज़ जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उस केसेस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसका उदाहरण देखिए, उदित ने 4,000 रुपये में साइकिल खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदित परचेज अ साइकिल फॉर 400, मतलब पैसे के बदले उसने क्या खरीदा, साइकिल खरीदा। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देखिए, उसने 105 रुपये में एक किताब खरीदी, सी बॉट अ बुक फॉर
105 रुपीज़। मतलब क्या हुआ, देखिए उसने पैसे के बदले पैसे एक्सचेंज करा। भाई हम सब जब हम सामान खरीदते हैं तो क्या मिलता है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो एक चीज़ हम एक्सचेंज करते हैं, उस चीज़ के उस जगह हम क्या एक्सचेंज करते हैं कि यहाँ पे उसने क्या एक्सचेंज किया, उसने पैसा एक्सचेंज किया, पैसा ऑफर करा, तभी तो सामने वाले ने उसको किताब ऑफर करी। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ओके, तो आई होप आप जब इस उदाहरण को पढ़ेंगे स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, तो आप लोग को ये चीज़ समझ आ ही जाएगा। ओके, सो अगला हमारा आज का लास्ट है ना, लास्ट प्रीपोजिशन है ना, इन का मतलब होता है में या फिर के अंदर में। ठीक है, तो देखिए इन का यूज़ हम लोग कौन कौन से केसेस में करते हैं। पहला केस है समय के साथ, विथ टाइम के साथ में, और उसके बाद है ना विथ लार्ज प्लेसेस, जैसे कंट्री हो गया, सिटी हो गया, टाउन एट्सेट्रा, बड़ी जगह के साथ, किसी देश में, किसी शहर आदि में। ओके, उसके बाद लास्ट हो गया है ना, लास्ट केस है कि इन सम ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी वस्तु के अंदर या फिर में, तब हम जाके क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीनों को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको उदाहरण के साथ में। तो पहला केस देख लीजिए, समय के साथ में, विथ टाइम के साथ में। तो देखिए पहला उदाहरण क्या बोल रहा है, मेसी जून में पैदा हुआ था। ओके, मेसी जून में पैदा हुआ था, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो मेसी वाज बोर्न इन जून। तो देखिए यहाँ पे समय के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इनका। ओके, अगला नंबर देखिए, मैं 2020 में घर आऊँगा, आई विल कम होम इन 2020। तो ये देखिए क्या होता है, अभी तक मैंने जितने भी प्रोपोजिशन बताए होंगे ना, आपको लग रहा होगा कि सर इनमें तो ऐसे सिमिलैरिटी है कि कैसे उस चीज़ को फिर प्रीपोजिशन को छांटेंगे, कैसे एग्जांपल, मतलब कैसे एग्जाम में ये कंफर्मेशन कर पाएंगे कि सारे लगभग सेम लगते हैं सर, कैसे, बहुत सारे आपके मन में डाउट्स हो रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, जब मैं आपको इसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ना, उस टाइम के आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कैसा आता है क्वेश्चन, कैसे उसको सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगला है उसने मार्च 2014 में नौकरी छोड़ दी थी। सी लेफ्ट द जॉब है ना, जॉब इन मार्च 2014। तो ऐसे करके आप लोग जितने ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हर एक पोर्शन में बोल रहा हूँ, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतनी इंग्लिश आएगी, उतनी ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से आएगी। अगला देख लीजिए, है ना, अगला केस में हम लोग, ऐसा कौन सा केस होता है जहाँ पे हम लोग, सेकेंड केस है कि जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए विथ लार्ज प्लेसेस, मतलब कंट्री, सिटी, टाउन, बड़ी जगह के, जहाँ पे बड़ी जगह होती है, बड़ा मतलब बड़े सिटीज़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम लोग भी इनका यूज़ करते हैं, है ना। पहला एग्जांपल देख लीजिए, वह लंदन में रहता है, ही लिव्स इन लंदन। उसके बाद देखिए अगला थिंग्स है, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो देखिए द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न इन जर्मनी। तो ऐसे करके आप लोग समझ सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए जो थर्ड और लास्ट केस है कि सम ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी वस्तु के अंदर या फिर में, है ना, हम लोग किसी वस्तु के अंदर में, उस केसेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, तो मुझे तुम्हारे लैपटॉप में कोई गेम नहीं मिला। ठीक है, मुझे तुम्हारे लैपटॉप में कोई गेम नहीं मिला। अब देखिए गेम नहीं मिला, कहाँ नहीं मिला, अंदर में, मतलब लैपटॉप के अंदर में गेम नहीं मिला। आई फाउंड नो गेम इन योर लैपटॉप। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे गेम किसके अंदर रहता है, लैपटॉप के अंदर। यहाँ पे मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली और किसी अंदर में नहीं मिली, तब आप लोग उस केस में कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, इनका। ओके, अगला नंबर क्या है, उसे किताब में एक वाक्य मिला, है ना, उसे किताब में एक वाक्य मिला। तो आप लोग देख सकते हैं, ही हैज़ फाउंड अ सेंटेंस इन द बुक। ओके, उसके बाद अगला नंबर का प्रीपोजिशन, मतलब अगला नंबर का एग्जांपल देखिए, गेंद अब तुम्हारे पाले में है ना, गेंद अब तुम्हारे पाले में है। द बॉल, है ना, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ओके, पाले का मतलब होता है कोर्ट। ठीक है, तो द बॉल इन, है ना, द बॉल इज, है ना, इन योर कोर्ट। अगला और लास्ट एग्जांपल है कि इस व्यंजन में नमक मत डालो, है ना, इस व्यंजन में नमक मत डालो। डोंट मिक्स सॉल्ट इन, है ना, सॉल्ट इन दिस डिश। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जितने भी आज के एग्जाम्पल थे, जितने भी प्रीपोजिशन थे, आपको पसंद आए होंगे। और किसी प्रीपोजिशन को लेके कोई डाउट्स होता है, कोई मन में और शंका होता है, कोई चीज़ समझ नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप एक बार ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा आपके जो मन में जो भी विचार होते हैं, एटलीस्ट इस वीडियो के अकॉर्डिंग, आज के कंटेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको क्लास कैसे लगी, मैंने जो इन्फॉर्मेशन, जो मेरे पास जो डेटा था, मेरी जितने भी माइक्रो नॉलेज है, मैंने आपको शेयर करा, वो आपको कैसा लगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।